हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग प्राचीन यानी मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है वो मैंने लिए हुए हैं, और जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए और ये वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि आपके दोस्तों लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सम्राट बिंदुसार के सम्राट बिंदुसार ने जो है वो अशोक को किस राज्य का जो है राज्यपाल नियुक्त किया था दोस्तों? जो सम्राट बिंदुसार ने अशोक को किस राज्य का जो है राज्यपाल नियुक्त किया था? तो ये विदिशा का जो है राज्यपाल नियुक्त किया था दोस्तों, याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और विदिशा जिले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो विदिशा जिले को जो है यानी कि इसका प्राचीन नाम क्या है? भेलसा है। इसे भेलसा नाम से भी जाना जाता है और बेसनगर नाम से भी जाना जाता है इसे। इसका प्राचीन नाम बेसनगर और भी ऐसे और नेवासा और भी ऐसे बहुत से नामों से जो है इन्हें जाना जाता है दोस्तों। विदिशा शहर को भेलसा भेलसा शहर यानी भेलसा इनका प्राचीन नाम है। और वैशनगर भी है, उसके बाद में है नेवासा। और कहा जाता है कि जो हेलियोडोरस था, यानी जो कहा जाता है हेलियोडोरस था दोस्तों, इन्होंने जो है भगवान विष्णु को समर्पित गरुड़ ध्वज स्तंभ का जो है निर्माण करवाया था दोस्तों विदिशा में। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। अब देखते हैं हम लोग भरूच। भरूच के स्तूप की अगर हम लोग बात करें तो ये जो स्तूप है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी शुंग वंश से संबंधित है, याद रखिएगा, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसकी जो खोज है दोस्तों किसने की थी? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। इसकी जो खोज है यानी जो भरूच का स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंस है, ठीक है। और ये जो भरूच का स्तूप कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये सतना जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सतना जिले में स्थित है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं सांची का स्तूप। सांची के स्तूप की अगर हम लोग बात करें तो सांची का जो स्तूप है दोस्तों, सांची का स्तूप ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सांची के स्तूप का जो निर्माण है किसने करवाया था दोस्तों? तो अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? ने करवाया था। और जो सांची का स्तूप है ये किस जिले में है? तो ये रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये रायसेन जिले में स्थित है। और इसे यूनेस्को साइट से में कब शामिल किया गया था, यानी जो विश्व धरोहर सूची में जो है कब शामिल किया गया था जो सांची को? तो इससे जो है दोस्तों 1989 में जो है इसे शामिल किया गया था सांची के स्तूप को, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और इसकी खोज की बात करें हम लोग तो 1818 में जनरल टेलर ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1818 में जो है जनरल टेलर ने जो है इसकी खोज की थी दोस्तों सांची के स्तूप की, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने विदिशा के सृष्टि की पुत्री, यानी अशोक ने विदिशा की जो सृष्टि की पुत्री थी उसका जो विवाह किया था, यानी जो किस पुत्री से जो है विवाह किया था? तो अशोक की अगर हम लोग बात करें तो विदिशा के जो सृष्टि की जो पुत्री थी उसका विवाह किया था। तो उसका नाम क्या दोस्तों? जो श्रीदेवी था। क्या था? श्रीदेवी था। और अशोक ने जो है इनसे विवाह किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, अशोक ने किस स्थानों पर स्तूपों का निर्माण जो है वो नहीं करवाया था? अशोक ने किन स्थानों पर जो है दोस्तों स्तूपों का जो निर्माण नहीं करवाया था? तो चलिए देखते हैं। विदिशा में अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है अशोक ने जो है स्तूपों का निर्माण जो है वो नहीं करवाया था। तो याद रखिएगा जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो भरूच का स्तूप है जो कि सतना जिले में स्थित है और इसको जो है अशोक ने इसका निर्माण करवाया था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से है। और सांची का स्तूप जो कि रायसेन जिले में स्थित है और ये स्तूप का भी निर्माण जो है अशोक ने करवाया था। और मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में इसका आंसर और ये दोनों का ही आंसर मैंने आप लोगों को बता दिया, फिर से आपको रिपीट कर दिया हूँ, ठीक है। और उज्जैनी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी जो स्तूप का निर्माण है दोस्तों किसने करवाया था? तो उज्जैनी में भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इसका भी जो निर्माण है, यहाँ पे भी जो स्तूपों का निर्माण है किसने करवाया था? तो अशोक द्वारा करवाए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य वंश के बाद
विदिशा पर किस वंश का शासन हुआ था? यानी मौर्य वंश के बाद विदिशा पर जो है दोस्तों किस वंश का शासन हुआ था? तो ये शुंग वंश का शासन हुआ था। याद रखिएगा, मौर्य वंश के बाद में जो है शुंग वंश आए थे, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो शुंग वंश था दोस्तों, ये उज्जैन से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? उज्जैन से संबंधित है शुंग वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्तंभ जो है स्थापित नहीं कराए थे? यानी सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में किस स्थान पर जो है जो स्तंभ स्थापित जो नहीं करवाए थे? तो कसराबाद में। कसराबाद में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जो सम्राट अशोक ने जो है यहाँ पे जो स्तंभ जो है वो स्थापित नहीं करवाए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त वंश के किस राजा ने उज्जैनी को अपनी जो है राजधानी बनाया था? यानी गुप्त वंश के किस राजा ने जो है उज्जैनी को जो है अपनी राजधानी बनाया था दोस्तों? तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। याद रखिएगा, किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो है गुप्त वंश के जो राजा थे ये, और उज्जैनी को जो है अपनी राजधानी बनाया था इन्होंने। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर कहाँ पर स्थित है? यानी जो महाकालेश्वर का जो मंदिर है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये उज्जैन जिले में स्थित है। और यहाँ पे महाकालेश्वर का मंदिर है जो कि उज्जैन जिले में स्थित है, और ये क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और उज्जैन जिले की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो है 12 वर्ष में एक बार जो है कुंभ का मेला लगता है, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, जैसे कि हर सिद्धि मंदिर है, यहाँ पे हरि सिद्धि का मंदिर है यहाँ उज्जैन में। गोपाल मंदिर है, गोपाल मंदिर, कलिहा देव महल, सिद्धवट, और बृहस्पतिपर यानी बृहस्पतिवर मंदिर भी यहाँ पे स्थित है दोस्तों, और नवग्रह मंदिर भी स्थित है। तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट्स बोल देता हूँ, तो आप लोग है ना उसको नोट कर लिया जा करो, क्योंकि थोड़ा लिखने में थोड़ा क्या है प्रॉब्लम, और आप लोगों को थोड़ा समझ में नहीं आता है, तो आप लिख लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यानी चंदेरी की अगर हम लोग बात करें, तो चंदेरी की जो साड़ी है दोस्तों, इसे जीआई टैग दिया गया, याद रखिएगा, जो कि हस्तशिल्प है। और सांची की अगर हम बात करें, तो सांची जो है रायसेन जिले में आता है, और यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। और ये जो सांची के स्तूपों का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो अशोक द्वारा जो है सांची के स्तूपों का निर्माण करवाया था। मंदसौर की अगर हम लोग बात करें, तो मंदसौर का जो पुराना नाम है दसपुर कहा जाता है दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है? दसपुर कहा जाता है। और यहाँ पे दसपुर अभिलेख भी स्थित दोस्तों मंदसौर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार किस सदी से नागवंशीय राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र था दोस्तों? या फिर से क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार किस सदी से नागवंशीय राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का जो समूचा क्षेत्र दोस्तों, तो तीसरी और चौथी शताब्दी से। किससे दोस्तों? तीसरी और चौथी शताब्दी से, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाकाटक वंश से संबंधित साक्ष्य मध्य प्रदेश के निम्न स्थानों में से कहाँ से प्राप्त किए गए दोस्तों? यानी जो वाकाटक वंश से संबंधित जो साक्ष्य हैं वो मध्य प्रदेश के किस स्थानों से जो है वो प्राप्त किए गए हैं दोस्तों? तो व्यागराज के नचना कोठार अभिलेख जो कि सतना जिले में स्थित है, और गज अभिलेख जो कि पन्ना जिले में स्थित है। तो यहाँ दोनों से ही दोस्तों वाकाटक जो वंश है इनसे संबंधित जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं इन अभिलेखों से, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारा जो ए और बी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिपुरी में निम्नलिखित में से किसके सिक्के जो है वो मिले हैं? यानी त्रिपुरी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो त्रिपुरी क्या है दोस्तों? कहा जाता है जो जबलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, जबलपुर यानी जो जबलपुर के आसपास का जो क्षेत्र है दोस्तों, इसी को जो है त्रिपुरी का क्षेत्र जो है मतलब कहा जाता है। तो त्रिपुरी में निम्नलिखित में से जो किसके सिक्के हैं वो मिले थे?
तो 7 वाहनों एवं गुप्त वंश के जो सिक्के हैं मिले थे। याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, भारत का कौन सा क्षेत्र अवंतिका के नाम से जाना जाता है, यानी जो भारत का कौन सा क्षेत्र दोस्तों जो कि अवंतिका के नाम से जाना जाता है, तो मालवा। मालवा का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये अवंतिका के नाम से जाना जाता है। क्या है किसको दोस्तों, यानी जो मालवा का क्षेत्र है जो कि अवंतिका के नाम से जाना जाता है, जैसे कि उज्जैन हो गया दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। इसे जो है दोस्तों अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवदा टोली। एक ये पुरातात्विक स्थल है दोस्तों नवदा टोली, निम्न में से किससे संबंध है दोस्तों। नवदा टोली की अगर हम लोग बात करें तो ये ताम्रपाषाणीय संस्कृति से संबंधित दोस्तों, ताम्रपाषाणीय संस्कृति से संबंधित है नवदा टोली, याद रखिएगा, नवदा टोली, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब हम थोड़ी सी नवदा टोली की बात कर लेते हैं, इनके बारे में थोड़ी डिटेल। नवदा टोली की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, नवदा टोली की अगर हम लोग बात करें तो जो ये नवदा टोली है ये ताम्र पाषाणिक संस्कृति है दोस्तों, एक ताम्र पाषाणिक संस्कृति का जो स्थल है, यानी ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो नवदा टोली है महेश्वर से संबंधित दोस्तों, याद रखिएगा, कहाँ पर स्थित है, ये महेश्वर में स्थित है। लेकिन मैं आप लोगों को इसके कुछ पॉइंट्स बता, महेश्वर में कहाँ स्थित है, तो महेश्वर में ही स्थित दोस्तों, लेकिन आपको इसकी जो डिटेल्स है वो जाननी चाहिए। तो जो महेश्वर है यानी जो ये नवदा टोली है, ये महेश्वर यहाँ पे जो है नर्मदा नदी स्थित है, तो उत्तर में जो है दोस्तों नवदा टोली स्थित है, याद रखिएगा। महेश्वर के जो नर्मदा नदी है यहाँ पे, उसके उत्तर में जो है नवदा टोली स्थित है, याद रखिएगा, क्या है, नवदा टोली। लेकिन आपको दक्षिण में अगर पूछे, दक्षिण में अगर पूछ ले कि महेश्वर जो है नर्मदा नदी की किधर साइड में स्थित है, तो ये महेश्वर जो है दक्षिण साइड में स्थित है दोस्तों, याद रखिए, दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है महेश्वर, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, और जो महेश्वर है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और नर्मदा नदी के उत्तर साइड में नवदा टोली स्थित है, और नर्मदा नदी के दक्षिण साइड में जो है महेश्वर स्थित है, याद रखिएगा, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, ठीक है, मालवा की, याद रखिए, मालवा की ताम्रपाषाणिक संस्कृति है मालवा की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुर्जला स्थल से अशोक के नाम एवं देवना प्रियदर्शी का जो उल्लेख मिला है, यह उल्लेख निम्न में से किस पर उत्कीर्ण है दोस्तों, तो ये जो है लघु शिलालेख पर जो है स्थित है, याद रखिएगा। और जो गुर्जरा अभिलेख है ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, तो ये सतना जिले में स्थित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो गुर्जरा अभिलेख है दोस्तों, ये किससे संबंधित है, तो ये अशोक से संबंधित है, यहाँ याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खजुराहो निम्न में से किसकी राजधानी रही है, यानी खजुराहो की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो निम्न में से किसकी राजधानी रही है खजुराहो, तो इन जो खजुराहो के जो मंदिर थे दोस्तों, इनके जो राजधानी थी, यानी खजुराहो की जो राजधानी क्या थी, क्या हुआ करती थी, तो ये जो हुआ करते थे जजाक भुक्ति चंदेलों की राजधानी जो है हुआ करती थी, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपको पता है कि मालवा के जो परमारों की जो राजधानी क्या हुआ करती थी, तो मालवा के जो परमारों की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो उज्जैन हुआ करती थी, कौन सी, उज्जैन हुआ करती। लेकिन कहा जाता है कि उज्जैन से जो है इन्होंने जो राजधानी वो धार स्थानांतरित कर ली थी, तो ये भी याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बुंदेलो, बुंदेलो की जो राजधानी है दोस्तों, बुंदेलो की राजधानी की अगर हम लोग बात करें, तो इन्होंने जो है, कहा जाता है कि इन्होंने जो है, इनकी राजधानी ओरछा हुआ करती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था, ओरछा से टेहर यानी टीकमगढ़ कहा जाता है, अब आज फिलहाल में क्या कहा जाता है, टीकमगढ़ कहा जाता है, और उस समय टेहर कहा जाता था। तो इन्होंने क्या किया था, बुंदेलों ने जो अपनी राजधानी है वो टीकमगढ़ स्थानांतरित कर ली थी, तो याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और जितनी भी राजधानी है आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सभी के सभी आपको मालूम होने चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। कलचुरी की जो धार्मिक राजधानी
कलचुरी वंश की जो राजधानी थी मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को मैं बता देता हूँ जो कलचुरी जो वंश था दोस्तों, यानी इसका जो वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों, तो कृष्ण राज था। कौन था? कृष्ण राज था, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुंगेरिया जहाँ से ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के 424 उपकरण जो है प्राप्त हुए हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? यानी गुंगेरिया जहाँ से जो कालीन सभ्यता के जो 424 उपकरण जो सिक्के हैं जो प्राप्त हुए हैं दोस्तों, वो कहाँ से संबंधित है? यानी जो उपकरण है दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बालाघाट जिले से प्राप्त हुए है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु के वराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से किस स्थान पर पाई गई है? यानी विष्णु के जो वराह अवतार की जो झांकी की जो प्रतिमा है दोस्तों, वो किस स्थान से पाई गई है? तो ये अगर हम लोग बात करें उदयगिरी की एक गुफा यानी विदिशा से जो है दोस्तों पाई गई, याद रखिएगा। और उदयगिरी की जो गुफा है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये विदिशा जिले में स्थित है। और ये किससे संबंधित है? हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सांची कहाँ पर स्थित है? तो ये रायसेन जिले में। और एक बौद्ध स्तूप है दोस्तों। और खजुराहो कहाँ पर स्थित है? तो टीकमगढ़, सॉरी, ये जो खजुराहो के मंदिर है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये छतरपुर जिले में स्थित है। और जो खजुराहो के मंदिर है का जो निर्माण है वो चंदेल राजाओं ने करवाया था, याद रखिएगा। किसने करवाया था? चंदेल राजाओं ने करवाया था। और इन मंदिरों को जो है यूनेस्को साइट्स में जो है 1986 में इसे शामिल किया गया था, याद रखिएगा, 1986 में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ग्वालियर की अगर हम लोग बात करें तो ग्वालियर में जो है ग्वालियर का किला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस काल में मध्य प्रदेश का बड़ा भूभाग यानी गुप्त साम्राज्य का अंग था दोस्तों? तो ये जो मध्य प्रदेश का सबसे यानी जो बड़ा भूभाग गुप्त जो साम्राज्य का अंग यानी कौन सी शताब्दी से कब तक था दोस्तों? तो ये 300 से 550 ईसा पूर्व तक था दोस्तों गुप्त साम्राज्य का अंग, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में आर्यों का आगमन किसके नेतृत्व में हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है दोस्तों, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में जो आर्य लोग आए थे उनका जो आगमन है किसके नेतृत्व में हुआ दोस्तों? तो ये महर्षि अगस्त्य के नेतृत्व में हुआ दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, यानी सिंधिया ने कहाँ राज्य स्थापित किया था? यानी जो सिंधिया वंश जो था दोस्तों, यानी सिंधिया लोगों ने जो है वो कहाँ पर अपना राज्य स्थापित किया था? तो ये ग्वालियर में, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होलकर ने अपना राज्य कहाँ पर स्थापित किया था? यानी जो होलकर वंश था दोस्तों, इन्होंने जो है अपना जो राज्य है वो इंदौर को जो है स्थापित किया था, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इंदौर ज़िले की अगर हम लोग बात करें तो इसे व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है दोस्तों। इसे क्या कहा जाता है? व्यापारिक राजधानी भी कहा जाता है। और इंदौर ज़िले में जो चमड़े के खिलौने बनाए जाते हैं दोस्तों, उसे एक ज़िला और एक उत्पाद के तहत शामिल किया गया, तो याद रखिएगा, जो कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और कपड़ों का शहर भी कहा जाता है दोस्तों इंदौर को, ठीक है, याद रखिएगा। और मिनी मुंबई भी कहा जाता है, याद रखिएगा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अपने दोस्तों लोगों के भी साथ में शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।